हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर ट्रायंगल्स कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.5 निकाल ली होगी आपने एनसीईआरटी बुक, मैंने भी यहाँ पे निकाल ली है। ओके, आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट एट B सच दैट DB इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ CD। ओके, जो बोला वो यहाँ पे लिख दिया। ये ट्राइंगल ABC है, AD परपेंडिकुलर है जो BC को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और DB वाला पार्ट बड़ा है, CD वाला पार्ट छोटा है। क्या रिलेशन है? ठीक है, जो DB है इट इज थ्राइस ऑफ CD। ठीक है, ये जितना भी है इससे 3 टाइम्स ये वाला पार्ट है। प्रूफ करना है, एक बार पढ़ लेते हैं बुक में। ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर, तो देखो लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहां पर थोड़ा सा मैंने स्टार्ट किया है ताकि टाइम बच जाएगा उतना। इन दोनों के बीच में रिलेशन था तो मैंने मान लिया कि जो CD है वो x है। अगर CD x है तो हमें क्या क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, DB इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ CD, तो DB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, राइट। तो दैट मीन्स अगर ये यहां पर x है तो ये कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, दो राइट ट्राइंगल तो मिल रहे हैं हमें। ओके, तो AB स्क्वायर AC स्क्वायर दिख रहा है कि राइट ट्राइंगल से ही काम करना है हमें, तो हमने यहां पर लिखा इन राइट ट्राइंगल ADB। क्या दिख रहा है क्या आपको ट्राइंगल ADB, ये वाला राइट ट्राइंगल। ठीक है, इधर मैं बना भी देता हूं यहां पर, इस तरह से यहां पर है। ठीक है, ADB 90 डिग्री है, ये हमें कितना दे रखा है 3x। ठीक है, बाकी दोनों की वैल्यू नहीं है। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे जरूर लिखिएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, मैं नहीं लिख रहा, थोड़ी जगह कम है इसलिए आप जरूर लिखिएगा। ओके, अब यहां पे लिखा AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD की वैल्यू कितनी दे रखी है 3x। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहां पर AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, तो 9x स्क्वायर। ठीक है, आप देखो मैं AB निकाल रहा हूं, पर यहां तो AB के साथ 2 आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अपन भी दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें। जो भी करना है दोनों तरफ करना है, तो दोनों तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, राइट। मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 2। ठीक है, राइट, 2 से करते हैं तो क्या हो जाएगा यहां पर ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर, ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर, ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 9 18। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं इस वाले राइट ट्राइंगल पे, क्योंकि AC आ रहा है यहां पर, तो यहां पर हम लोगों ने लिया इन राइट ट्राइंगल ADC इधर वाला। ठीक है, जो छोटा वाला राइट ट्राइंगल बन रहा था ADC 90 डिग्री, तो इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और ये हमने क्या माना है x। ओके, तो इधर लिख दे AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ठीक है, राइट। अब AC स्क्वायर ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, AD स्क्वायर, CD हमें कितना दे रखा है x। अब आप देखो AC के साथ भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कर दें मल्टीप्लाई, कर देते हैं। देखो दोनों तरफ स्टेटमेंट लिख देना, मैं नहीं लिख रहा हूं, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, सब 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और ये आ गया यहाँ पे इक्वेशन 2। ओके, तो आई होप बात समझ में आ रही होगी। अब आप देखो यहां पर AB और AC अपोजिट साइड में है, समझ गए आप।
अगर ये इधर होते तो बात अलग होती, इधर हम देखते कि प्लस या माइनस है, पर ये फिलहाल अपोजिट साइड में आप देख रहे हो, मतलब अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, राइट। अगर मैं इस AC को इधर ले जाऊंगा 2AC तो माइनस हो जाएगा ना, तो उसका मतलब क्या है, AB स्क्वायर और AC स्क्वायर क्या होने चाहिए, माइनस होने चाहिए। ठीक है, राइट। AB स्क्वायर और AC स्क्वायर क्या होने चाहिए, माइनस। ओके, तो मैंने यहां पर लिखा कुछ इस तरीके से, सबट्रैक्ट 1 माइनस 2 वी गेट। ठीक है, राइट। 1 में से हम लोग क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे, तो ये वाली साइड इस वाली साइड से माइनस होगी, तो यहां पे लिख देते हैं 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर, ये वाली साइड इससे, और ये वाली साइड इससे माइनस होगी, तो पहले लिख देते हैं ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ये वाली साइड प्लस एक्स स्क्वायर नहीं, प्लस 18x स्क्वायर, ये वाली साइड, माइनस ये वाली, माइनस इधर जगह नहीं इसलिए नीचे लिख रहा हूं मैं, क्या दे रखा है, ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली साइड इससे माइनस करी, ये वाली साइड हमने इससे माइनस करी, है ना। इधर ऐसे लिखने में मजा नहीं आ रहा, आप पॉज करके लिखो, मैं रब करता हूं फिर लंबा लिखेंगे। ठीक है, चलिए आपने लिख लिया होगा, तो मैं इसको रब कर देता हूं इस वाले पार्ट को। चलिए अब ये वाला पार्ट हम आराम से लिख सकते हैं। चलिए, तो यहां तक तो हम पहुंच गए थे। ठीक है, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस 18x स्क्वायर। अब माइनस का साइन है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 2 AD स्क्वायर माइनस 2 x स्क्वायर। अब आप देखो AD स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर 18 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 18 माइनस 2 16x स्क्वायर। तो ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर, 4x का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए 4 का स्क्वायर 16 x स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर दिस। ठीक है, फाइन। अब आप देखो यहां पर हमें क्या दे रखा है, BC, राइट। तो थोड़ा BC को स्टडी करें। BC क्या है यहां पर, CD प्लस DB, राइट। तो CD कितना है x और DB कितना है 3x, तो BC कितना हो गया 4x हो गया ना, राइट, BC। तो 4x की जगह मैं BC लिख सकता हूं क्या, जो मैंने यहां पे लिखा है, आप चाहे तो इधर एक्सप्लेनेशन में लिख देना। ठीक है, राइट। BC इक्वल्स टू CD प्लस DB, CD x है, DB 3x है, तो दैट मीन्स कितना हो जाएगा 4x। देखो 3x प्लस x पूरा BC 4x। ठीक है, राइट, फाइन। अब आप देखो ये हमें AC उस तरफ चाहिए, तो माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट। ये हमें यहां पर प्रूफ करना था। आप पॉज करके लिखें फिर आगे बात करते हैं। चलिए आपने लिख लिया होगा, मैं इसको रब कर देता हूं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आप रीड कर दो, नेक्स्ट है 15 वाला अपना। ठीक है, राइट, आप पढ़िए, तब तक मैं बोर्ड को रब कर देता हूं। ओके, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए भाई,
बोर्ड रब हो गया हमारा। अब हम यहां पर करने जा रहे हैं क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 हमें यहां पर दे रखा है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC D is a point on BC such that BD equals to 1/3 of BC। तो सबसे पहले हमें यहां पर दे रखा है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया ABC, राइट। फिर हमसे क्या बोल रहे हैं, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC D is a point on side BC। D हमें इस तरह से लेना है, यहां पर D सपोज हमने यहां पर लिया, ठीक है, ये D पॉइंट लिया। BD इक्वल्स टू 1/3 ऑफ BC, ठीक है। BC का क्या होना चाहिए, 1/3 BD, इस तरह से हमें लेना है, ओके। और हमें प्रूफ करने के लिए कुछ यहां पर दे रखा है, तो हमें लिख देना है यहां पर गिवन इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC BD इक्वल्स टू 1/3 ऑफ BC। जो BD है 1/3 ऑफ BC है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, देखो BD इक्वल्स टू 1/3 ऑफ BC, ठीक है। टू प्रूव, हमें यहां पर क्या प्रूफ करना है, देखो हमें लिखा हुआ है 9AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7AB स्क्वायर, ठीक है। पर आप देखो पाइथागोरस थ्योरम की एक्सरसाइज चल रही है, तो 90 डिग्री तो कहीं दिख ही नहीं रहा, ओके। तो हमें यहाँ पर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है, हमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है ताकि हमें राइट ट्राइंगल मिल जाए। तो ये हमने यहाँ से एक 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया, चलिए ये हो गया 90 डिग्री। तो ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। ये यहां पर 90 डिग्री है, कंस्ट्रक्शन है तो डॉटेड लाइन से बता देते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमने यहां पर कंस्ट्रक्शन किया, बिकॉज बिना 90 डिग्री के काम नहीं चलेगा, ओके। चलिए जी आगे चलते हैं, प्रूफ, ओके। सबसे पहले हमें दे रखा है, ठीक है, ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब ट्राइंगल ABC यहां पर क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है जी। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होने से क्या होगा, सारी साइड्स इक्वल होंगी, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC। वाई, बिकॉज वी नो दैट इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, राइट। जो बोला है उसको आप लिख देना यहां पर, वी नो दैट इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, तीनों साइड्स AB BC एंड AC। हमने मान लिया लेट AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू X। हमने मान लिया ये सारी साइड्स क्या हो गई, X, ठीक है, ओके। अब आप देखो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, BD इक्वल्स टू 1/3 ऑफ BC, ऐसा हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गिवन। तो हम ऐसा लिख सकते हैं BD इक्वल्स टू BC क्या है, X, तो ऐसा लिख दें BD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, X/3। तो ये जो BD है ये क्या हो गया, X/3, मैं लिख नहीं रहा, ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अब आप देखो हमने एक काम और किया, हमने यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है। इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC perpendicular AE bisects the side
बी सी, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, राइट, ए बी सी, यहां पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ए, ठीक है, तो वो इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट भी करेगा। मैंने आपको पहले समझाया इसमें, इसी एक्सरसाइज में, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है, एक स्पेशल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट। इसमें, ठीक है, अगर आप मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑल्टीट्यूड कुछ भी बनाओगे कि कोई भी चारों में से एक बना दो, बाकी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आपने तो सिर्फ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, पर ये अपोजिट साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। ऐसा कहां होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में होता है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में भी एक स्पेशल केस में हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात में आ गई। पर इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमेशा ऐसा होगा, आप कोई सा भी वर्टेक्स ले लो, तो हमने तो यहां पर क्या ड्रॉ किया, सिर्फ परपेंडिकुलर मतलब ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, पर ये अपोजिट साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट। ओके, तो हम ऐसा लिख दें, बी इक्वल्स टू ई सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, राइट। ये दोनों इक्वल है, मतलब BC का आधा, BC का आधा, हाफ ऑफ BC। ओके, तो दैट मीन्स हम ऐसा लिख लें, B इक्वल्स टू ई सी इक्वल्स टू एक्स अपॉन 2, ठीक है। हमने क्या माना है BC को, x, तो ये क्या आ जाएगा, x अपॉन 2। ये वाली बात क्लियर होगी, ठीक है। चलिए जी, अब हमें यहां पर क्या चाहिए, देखो यहां पर AD स्क्वायर आ रहा है, मतलब ये वाला राइट ट्राइंगल लेना पड़ेगा, मतलब हमें DE पता होना चाहिए, DE, तो DE भी निकाल लेते हैं। DE इक्वल्स टू क्या है, देखो BE माइनस BD, देख रहे हैं। अगर हम BE में से DE माइनस कर दें, BE में से BD माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, DE, ठीक है। BE में से BD, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो D आ जाएगा। तो BE कितना आ रहा है हमारे पास, x अपॉन 2, और BD कितना आ रहा है हमारे पास, ये रहा, x अपॉन 3। एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 3 6, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x, तो DE इक्वल्स टू कितना आ गया, x अपॉन 3 माइनस 2x, तो DE इक्वल्स टू क्या आ गया, x अपॉन 6, राइट। अब हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। चलिए अब लेते हैं हम लोग इन राइट ट्राइंगल, ये वाला AED, देख पा रहे हैं क्या, AED है ना। यहाँ पर मैं बना देता हूँ, कुछ इस तरह से है, ये 90 डिग्री है, AED, ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। AED 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो क्या आ जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, AD स्क्वायर इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब आप देखो, हमें यहां पर DE तो पता है, पर हमें यहां पर AE पता नहीं है, बात में आ गई। हमें यहां पर AE पता नहीं है, तो AE भी निकाल लें पहले, उसके बाद अपन ये स्टार्ट करें। इसलिए मैंने यहां पर लिखा ताकि आपको नीड पता रहे कि हमें करना क्या है, क्योंकि हमें ये साफ लग रहा है, देखो हमारे पास आ जाएगा सिर्फ AB है, बट हमें यहां पर AE को भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हट जाएगा, ये तो हमें चाहिए ही सही, ये भी हटाना है, तो इसकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए। ओके, तो आराम से हो जाएगी, देखो तो ये भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, ऑल्टीट्यूड, एक मिनट पेन चल नहीं रहा है, दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। जो हमारा ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड क्या है, AE, ये हाइट है, ठीक है। तो हाइट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 साइड, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर हमें
हाइट का फॉर्मूला निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ऑल्टीट्यूड का, ठीक है, √3/2 साइड AE, ठीक है। तो √3/2 x लिख दो, बिकॉज सारी साइड्स को हमने क्या मान लिया है, x। तो दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, AE इक्वल्स टू √3x/2। ये हमारा एक फाइनल काम हो गया है, ठीक है, राइट। आप पॉज करके लिखें, फिर आगे चलते हैं। चलिए, आपने लिख लिया होगा, फाइन। मैं इसको रब कर देता हूं यहां से, पूरा नहीं करता, ठीक है। अब आप देखो, हम यहां पर आ जाते हैं। इन राइट ट्राइंगल AED, ठीक है, कुछ इस तरीके से AED, ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया था, तो डॉटेड लाइन से प्रेजेंट हो रहा है। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज बता चुका हूं सारा, AD इक्वल्स टू AE² प्लस DE²। अब आप देखिएगा यहां पर हमारा काफी सारा काम कंप्लीट हो गया है। AD² इक्वल्स टू AE की वैल्यू कितनी है, AE की वैल्यू है √3x/2 होल स्क्वायर, प्लस DE की वैल्यू कितनी है, DE की वैल्यू है x/6, ठीक है। इसके आगे पाइथागोरस थ्योरम जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब मैं बाकी रब कर देता हूं, ये सारी वैल्यूज हमें अब पता ही हैं, ठीक है, इनका काम पूरा हो गया है। बस मुझे वैल्यूज चाहिए थी, इसलिए मैंने रब नहीं किया था यहां पर, ओके। चलो आगे सॉल्व करें इसको, फाइन। तो AD² इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर 3, x का स्क्वायर x², 2 का स्क्वायर 4, राइट, x², 6 का स्क्वायर 36, ओके। अब LCM ले लेते हैं। LCM कितना आ जाएगा, 36। LCM लेना नहीं आता है तो अपने टीचर इंचार्ज से पूछिएगा, ठीक है। 4 × 9 36, 3 27, 27x², इधर आ जाएगा x², ठीक है। AD² इक्वल्स टू 28x²/36, ठीक है। ये डिवाइड हो जाएगा, 4 × 7 28, 4 × 9 36। तो AD² इक्वल्स टू 7x²/9, ओके। अब उधर रब कर देते हैं। चलिए, अब आप देखो, ये 9 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 AD² इक्वल्स टू इधर बचेगा 7x²। अब आप देखो, हमें यहां पर क्या चाहिए, AB। तो देखो तीनों साइड्स इक्वल हैं, हमने क्या माना था, AB, BC, AC तीनों क्या है, x, ठीक है। ये सब क्या है, x। तो x की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, क्या चाहिए, AB, तो ठीक है रख देते हैं। तो 9 AD² इक्वल्स टू 7AB²। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। पॉज करके लिखें, फिर अपन आगे बात करते हैं। चलिए, आपने लिख लिया होगा, फाइन। तो इसके साथ जो होमवर्क आएगा, जो वर्कशीट आएगी, उसको ज़रूर करिएगा, ओके, फाइन। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें। बाय।